दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर आपको मेरे चैनल उमर फ़ारूकी पर बहुत वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि कबूतरों की ख़ुराक के बारे में है कि कबूतरों को ख़ुराक कैसी देनी चाहिए इस गर्मी के सीज़न में। जो गर्मी चल रही है, सीज़न जो गर्मी का, तो इसमें ख़ुराक कैसी देनी चाहिए। तो अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे कबूतर के जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं गर्मी में, तो वो उसकी एक ख़ास वजह होती है। इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो आपको बताई थी कि गर्मी के सीज़न में बच्चों का ख़ास कर ख़्याल रखा जाए, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि कबूतरों के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो वो एक ही जगह पर पड़े होते हैं और उसी जगह पर वो ग्रोथ करते हैं, यहाँ तक कि वो जब ख़ुद निकलना है करेट से, जहाँ भी आपने रखे हैं उसकी जैसी भी आपने सेटिंग की हो। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह ये होती है कि वो वहाँ पर एक ही जगह पे पड़े होते हैं, तो वहाँ पर गंद भी पड़ा होता है, तो उसी गंद में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो उसी गंद से बनकर इन कबूतरों के बच्चों के जिस्म में, उनके पाँव के ज़रिए उनके जिस्म में इंटर हो जाते हैं। तो वो उनसे बहुत अक्सर जो होते हैं बच्चे वो मर जाते हैं, क्योंकि वो होते कमज़ोर हैं इस वजह से। तो इसके अलावा दूसरी एक पॉइंट ये था कि इस टाइम जो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इसमें ख़ुराक कैसी देनी चाहिए। तो दोस्तों, ख़ुराक कबूतरों की भी ऐसी देनी चाहिए जिस तरह इंसान ख़ुद अपनी ख़ुराक का ख़्याल रखता है गर्मी के सीज़न में, ठंडी चीज़ें। तो इसी तरह देखें आप, जब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो आप अगर उनको सर्दी के सीज़न में कोई ऐसी ख़ुराक दे रहे हैं जो कि गर्म हो, गंदम वगैरह हो गई, इसके अलावा जितने भी जो गर्म आइटम्स हैं वो आप दे रहे हैं, तो जो ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने वो आइटम जो है जो गर्म है वो आपने उससे स्किप कर देने हैं, वो उससे आपने साइड पे कर देने हैं कबूतरों से, ठीक है। दूसरी बात, अगर गर्मी में आपने ब्रीडिंग लेनी है, पहले तो ब्रीड लेना, और अगर ब्रीडिंग लेनी है तो आपने ख़्याल इस बात का रखना है कि अगर आप एक चीज़, एक एटम आप कबूतरों को गर्म दे रहे हैं तो उसके ऑपोज़िट भी आपने कोई ऐसी चीज़ जो कि ठंडी हो, जिसकी तासीर ठंडी हो, वो आपने देनी होगी। अगर ना दी तो आपके कबूतर ख़राब भी हो सकते हैं, सुस्त पड़ जाएंगे आपके कबूतर और ढीले पड़ जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, और उनका ना खाएंगे वो कुछ, क्योंकि गर्म खुराक खाने से एक तो ऑलरेडी कबूतर होता गर्म है, और जब गर्म खुराक कर ले तो वो और भी गर्म हो जाता है, उससे कबूतर भी ख़राब हो सकता है और कबूतर मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह करना है, क्योंकि मैंने अभी कुछ उस्तादों से भी मशवरा किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि गर्मी के सीज़न में आपने अगर ब्रीड लेनी है तो अगर पहले तो ख्याल करें कि गर्मी के सीज़न में ब्रीड ना लें, ठीक है, क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर निकलते हैं गर्मी के सीज़न में बनिस्बत जो सर्दी के मौसम में या उसके अलावा जो सीज़न आता है उसमें। दूसरी बात, आप मुझे जितना भी मतलब एक्सपीरियंस हुआ इस बात का, और जितने उस्तादों ने भी मशवरा दिया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल गंदम देनी है, ठीक है, गंदम देनी है आपने गर्मी के सीज़न में, तो गंदम तो होती है गर्म, तो उसके अपोज़िट आपने ऐसी चीज़ डाल के मिक्स करके देनी है, मिक्स दाना आपने देना है कि जिससे आपके कबूतरों को गर्मी भी ना लगे और उनको नुकसान भी ना पहुँचे। और इसके अलावा अभी सीज़न गर्मी का चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में आप ख़्याल तो इस बात का करें कि आप ये जो मिक्स दाना होता है ये साइड पे कर लें। सिर्फ बाजरा हो गया, चावल हो गए और रोटी हो गई, ये चीज़ दें। अगर देनी है, अगर आपने मिक्स दाना देना है तो मिक्स, फिर मुझे एक उस्ताद ने मशवरा दिया और उसने मुझे मिक्स दाना बना कर भी दिया, तो मुझे तो 101% उस पर मतलब बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि वो दाना बहुत ही ज़बरदस्त है। गर्मी में अगर आपने देना है तो फिर वो दाना भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या मिक्स किया गया है। मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर गंदम मिक्स किया तो उसके अपोज़िट जो एटम है ज्वार, तो आपने ज्वार के सिट्टे के दाने उसको डाल के देने, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। इसी तरह अगर आपने बंग देना है तो बंग के अपोज़िट बाजरा डाल दें, आप मिक्स कर लें। सिर्फ बंग भी ना दें, सिर्फ बंग भी वैसे ठंडा होता है, इतना गर्म नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा, और ये 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये मिक्स दाने के मैंने इतने भी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट देखा, क्योंकि जिसने दिया उसने बहुत गारंटी से दिया। और हकीकत है कि आप अगर ये मिक्स दाना आप अगर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसका रिज़ल्ट आपको सामने आ जाएगा, क्योंकि इस दाने की एक ये ख़ास वजह है कि अगर आपके कबूतरों के जोड़े के अंडों से बच्चा जब निकला है, तो वो बच्चा अगर आप आम बाजरे पे उसको वो करते हैं, रखते हैं,
कबूतरों को, जोड़े को आम बाजरा देते हैं या रोटी देते हैं, तो वो कम से कम उस पर मतलब जब वो कवर होगा उस पे पर आएंगे तो वो कम से कम 20 से 25-30 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर यही 20 से 25 दिन वाला बच्चा अगर आप चाहते हैं कि 10 से 15 दिन में आ जाए, तो उसको फिर ये मिक्स दाना, तो मैं आपको मिक्स दाना भी बताता हूँ कि वो कौन सा दाना आपने उनको देना है। और दूसरी बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर दाना जहाँ भी लेना हो तो बना हुआ तैयार दाना नहीं लेना, उसको कहना है कि मुझे अलग अलग आइटम से मुझे अभी तैयार कर दो, क्योंकि आम दाने में और जो मिक्स हुआ होता है दाना उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें गंद भी होता है, उसमें हर कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दाना, आप भी देख लें। अच्छा, तो दोस्तों ये वो दाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप दाना देख सकते हैं। इसमें ज्वार भी है, इसमें बंग भी है, इसमें सिट्टे के दाने भी हैं, इसमें चने भी हैं, और इसमें ये सरसों भी है। सरसों के वो छोटे छोटे दाने होते हैं, मिक्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये काले काले छोटे छोटे दाने ये सरसों के हैं। इसमें गंदम भी है, और इसमें एक दो आइटम और भी मिक्स किए गए हैं जिनों का नाम मुझे सही तरीके से नहीं पता। ये आज ही मैं लाया हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले भी मैं एक बार लाया था, वो भी बहुत शौक़ से खाए थे कबूतरों ने। तो इंशाल्लाह आप देख लें, एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, और आपके जो कबूतर के बच्चे हैं वो भी बहुत जल्द ग्रोथ भी करेंगे, और ये शौक़ से भी खाते हैं। अगर चाहें तो इसमें बाजरा भी आप मिक्स कर लें, तो फिर इनको कबूतरों को आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया दाना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।